जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश ज्योति। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज इस कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। साथ ही साथ अर्ध वार्षिक राशिफल बताएंगे कि अगस्त से दिसंबर तक आंशिक रूप से आपके साथ में ग्रह गोचर के अनुसार क्या क्या होने वाला है, क्या घटनाएं इन 5 महीने में विशेष रंग लाएगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको हम लोग कामयाबी के 4 टिप्स भी देने वाले हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम में आप जरूर जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। चलिए सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं कि अर्धवार्षिक राशिफल में यानी ये जो 5 महीने अब बचे हुए हैं ये कैसे जाने वाले हैं। मेष राशि के वही डिप्रेशन में जाएंगे, तनाव में जाएंगे, या सबकी यूट्यूब पे राशिफल आप लोग देखते रहेंगे और होगा कुछ नहीं। इसलिए तो कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। आज इस कार्यक्रम में हम आपको 4 ऐसे टिप्स देने वाले हैं जिसको अपनाने से आपको लाभ होगा। सबसे पहले मेष राशि के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं ताकि टिप्स मानने में या जानने में आपको सहायता प्रदान होगी। जो मेष राशि है भाग चक्र की पहली राशि है। स्वामी इनके मंगल होते हैं। मंगल अग्निकारक ग्रह होते हैं, यानी कि मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं में फुर्ती में कोई कमी नहीं होती है, मेहनती ये लोग होते हैं। साथ ही साथ मेष राशि वाले जातक और जातिका बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। पढ़ने लिखने का शौक इनको बचपन से ही होता है। किसी ना किसी बुक को, नॉवल को ये फॉलो करते हैं और पढ़ते लिखते रहते हैं। साथ ही साथ मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं, सबसे बड़ी इनकी गजब बात यह है, चाहे जातक हो चाहे जातिका हो, भाषा में कमांड इनकी बहुत अच्छी होती है। इंग्लिश, हिंदी और अपनी ग्रामीण लोकल लैंग्वेज भी ये बोल लेते हैं। मेष राशि वाले अधिक भाषाएं बोलते हैं। साहित्य भाषा में इनकी ज़बरदस्त कमांड होती है। साथ ही साथ देखा जाए टेक्निकल क्षेत्र में ये मास्टर होते हैं, चाहे मोबाइल हो, एडिटिंग हो, ग्राफिक हो, यानी टेक्निकल कोई भी चीज़ है उसमें इनसे बड़ा मास्टर आज तक पैदा नहीं हुआ है। यानी कि इनको अपना टेक्निकल या वैज्ञानिक चीज़ों में हाथ आजमाना चाहिए। यानी कि जीवन के अंदर टेक्नोलॉजी वाले काम यदि मेष राशि वाले करते हैं तो बहुत आगे तक जाते हैं। साथ ही साथ देखा जाए व्यक्ति को पहचानने की गजब की कला होती है। व्यक्ति के बात करने से 5 मिनट उनके सामने खड़े होने से ये व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान पता कर लेते हैं। इसलिए ये तो मेष राशि वाले ज़्यादातर मार्केटिंग क्षेत्र में कामयाब होते हैं। वकील यही होते हैं, डॉक्टर यही होते हैं, पुलिस के अंदर यही होते हैं, थल सेना के अंदर यही होते हैं, गुप्तचर विभाग में यही होते हैं, पॉलिटिशियन भी यही बड़े होते हैं, क्योंकि ये समय को और व्यक्ति को भांप लेते हैं। उसके बावजूद भी कुछ मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं कामयाब नहीं होते, तो उनको थोड़ी सी हम कामयाबी की टिप्स पहले दे देते हैं। तो सबसे पहला टिप्स, जो भी मेष राशि के जातक और जातिकाएं हैं उनको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग वाले व्यक्तियों को अपने पास रखना चाहिए या उनकी बात सुननी चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। नेगेटिव थिंकर को हमेशा अपने जीवन से दूर कर दें, नहीं तो वो आपके प्रोग्रेस में बाधा उत्पन्न करेगा। यानी कि जो भी नकारात्मक बातें करता है, दूसरों की कमियां निकालता है, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन से मेष राशि वालों को निकाल देना चाहिए, नहीं तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आप पे पड़ने वाला है, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो दूसरा टिप्स ये देना चाहूँगा, उनके लिए देना चाहूँगा जो मेष राशि वाले मैच्योर हैं, यानी जो 30 वर्ष की आयु क्रॉस कर चुके हैं, उनको अपने पार्टनर और जीवन साथी से ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। यदि आप अपने पार्टनर और जीवन साथी से ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं तो वो भी आपको दुख देने के समान होगा, यानी कि आपको दुख ही प्राप्त होगा। इसलिए ज़्यादा अपेक्षा मत रखें। मान ले जो भी करना है आपको खुद ही करना है, आपका पार्टनर ज़्यादा सपोर्ट करने वाला नहीं है, ये अगर आप मान लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ मेष राशि वालों के लिए
तीसरी टिप्स है, जल्दीबाजी में कोई काम ना करें। कोई भी निर्णय मेष राशि वालों को जल्दीबाजी में नहीं करनी है, एट अ टाइम नहीं करना है। सोच ले, टाइम लगा ले 2-3 दिन का, उसके बाद निर्णय लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो ज़िंदगी में एक चीज़ फॉलो कर ले कि जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय ना ले। दुनिया लेते रहे लेकिन आप ना ले, याद रखिएगा। चौथी सबसे बड़ी टिप्स, कान के कच्चे ना बने, यानी कान के कच्चे होने से बचे। यानी कि कोई व्यक्ति आकर आपके बारे में ये बोल सकता है कि भाई उस व्यक्ति ने तो आपकी बुराई की है, बॉस आपके बारे में ये कह रहा है, वो व्यक्ति आपके बारे में ये कह रहा है। जब तक आप उसको पुष्ट ना कर ले, स्पष्ट ना कर ले, तब तक उनकी बातों में बिल्कुल ना आए। हो सकता है कोई व्यक्ति आपके रिलेशन को भड़काने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आपको क्या करना है कि जब तक ये बात पुष्टि ना हो जाए, तुरंत पुष्टि करें। इस बात की पुष्टि होने से पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, कान से कच्चे होने से बचना है। पांचवी बात के बारे में बात करें तो पांचवा है, हमेशा मेष राशि को पहले एक काम करना है, उसके बाद दूसरा काम करना है। अक्सर मेष राशि वाले क्या कहते हैं, ये काम आगे आ गया, वो काम आगे आ गया। वर्क प्रेशर में ये घिरे हुए होते हैं, साथ ही साथ इनकी पारिवारिक टेंशन भी अलग चल रही होती है, जिससे इनका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। सीनियर भी बहुत समझाते हैं लेकिन क्या करें, आपके ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा है, पारिवारिक टेंशन ज़्यादा है, जिस वजह से आप काम में गलतियाँ ज़्यादा कर रही है। तो अंततोगत्वा मैनेजमेंट को आपको निकालना पड़ता है या फिर सीनियर को आपको उस जगह से हटाना पड़ता है, जिससे आपकी डिमोशन आ जाती है। इसलिए याद रखिएगा, वर्क उतना ही करें जितना आप प्रेशर ले सकें, याद रखिएगा। चलिए आप बात करते हैं मेष राशि के अगस्त से दिसंबर में ग्रह गोचर आधारित अर्ध राशि फल के बारे में कि अगस्त से दिसंबर में क्या क्या मेष राशि के जीवन में होने वाला है। पहला, अगस्त के महीने में देखा जाए तो भाई मेष राशि वाले ध्यान से सुने, काम या नौकरी में अचानक आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी और काफ़ी बदलाव आने वाला है। काम में बदलाव आ जाएगा, बड़े ऑर्डर आपको मिल सकते हैं, अच्छा धन लाभ भी मिल सकता है। लेकिन मंगल पे शनि का समसप्तक योग है, यानी मंगल पे शनि की दृष्टि है, इसलिए भाई बंधु और पार्टनरों से अगस्त के महीने में या प्रेमी प्रेमिकाओं के आपस में वाद विवाद ज़्यादा रहेंगे। अपनों से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, अपनों से आपको तनाव मनमुटाव हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है। 18 अगस्त के बाद देखा जाए तो मंगल आपके छठे भाव में चले जाएंगे, वो काम और नौकरी के लिए और अच्छी स्थिति है। खूब धन की बरसात होगी, धन में वृद्धि होगी। तो कुल मिला के अगस्त का महीना 18 अगस्त तक नॉर्मल है और 18 अगस्त के बाद करियर के लिए बहुत अच्छा है। रिलेशन को आपको देखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सितंबर की। सितंबर में देखा जाए गुरु और राहु की युति, मंगल जो गुरु और राहु की युति है उस पर मंगल की दृष्टि होने से मान सम्मान में वृद्धि होगी, साथ ही साथ धन में सितंबर में वृद्धि होगी। अचानक रुका हुआ धन मिल जाएगा, कोई व्यक्ति आएगा और आपको बड़ी धन संबंधी लाभ या काम संबंधी लाभ करवा सकता है। साथ ही साथ किसी विशेष व्यक्ति के सहयोग से, यानी कोई व्यक्ति आएगा आपके जीवन में, उसके सहयोग से आपको धन और काम का लाभ होगा, आपका रुका हुआ काम भी वो पूरा करा के जाएगा। यानी सितंबर का महीना मेष राशि को बड़े अचंभे में डालने वाला है। अक्टूबर के महीने में अगर बात करें तो अपनी राशि यानी स्वग्रही जो मंगल है वो देखा जाए बहुत अच्छा है। यानी मंगल की 2 राशियाँ होती है, मेष राशि और वृश्चिक राशि, और स्वग्रही मंगल जब होते हैं तो काम में मेष राशि को अक्टूबर में बड़ा लाभ होगा या धन में बड़ा लाभ होगा। और परिवार में जो अनबन चल रही है, जो अपनों से, प्रेमी प्रेमिकाओं में, भाई बंधुओं से जो तनाव चल रहा है, वो भी आप यहाँ से शांत होने लगेगा। लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा के आपके योग बनते हैं या विदेश से कोई खुशखबरी आपको अक्टूबर के महीने में प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं नवंबर में। तो नवंबर का जो महीना है 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। धनहानि भी हो सकती है, आपका मोबाइल या कोई वस्तु चोरी भी हो सकती है। घरेलू क्लेश आपका बढ़ सकता है, पार्टनर के साथ में, पति पत्नी के साथ में वाद विवाद आपके बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ देखा जाए हर काम में आप 15 नवंबर तक विघ्न ही रहेगा, यानी 15 नवंबर तक की स्थिति खराब है। 16 नवंबर से देखा जाए तो मंगल अष्टमेश हो जाएंगे, यानी कि काम में परिवर्तन होगा। एक तो आपके करियर में आपका कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है, या तो काम में परिवर्तन होगा या स्थान में परिवर्तन होगा।
और थोड़ा थोड़ा यहाँ से काम बनना आपका 15 नवंबर के बाद से 30 नवंबर के बीच में बनना शुरू होंगे। यहाँ से आपकी मेहनत थोड़ी थोड़ी करके रंग लाने लगेगी। अब दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में गुरु मेष राशि में होने से खूब धन का लाभ होगा, पद प्रमोशन का आपको लाभ होगा, या फिर नई नौकरी के आपको ऑफर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारी जो लोग हैं उनको भी धन में काफ़ी अच्छी वृद्धि, नए ऑर्डर के योग बनते हैं। जाने माने व्यक्तियों से आपको कोई अवार्ड, कोई सम्मान मिल सकता है, किसी सामाजिक संस्था से आपको सम्मान मिल सकता है। और दिसंबर के महीने में आप खूब दान धर्म, पूजा पाठ करने वाले हैं। तीर्थ दर्शन, तीर्थाटन का मतलब तीर्थ यात्रा में जाने के आपके योग बनते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो दिसंबर का महीना यानी इस साल का एंड का महीना आपका अच्छा है। ये जो मित्रों हमने 5 महीने की अर्ध वार्षिक राशिफल के बारे में बात की, ये आपको सूक्ष्म तरीके से हमने बता दिया है ताकि आप अपना प्लानिंग कर सके। और डिटेल में तो हम मंथली राशिफल डालते ही हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मैं लंदन से हूँ और मेरा बेटा 3 साल का है और वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था। एक दिन मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और उस प्रोग्राम में उनका मतलब मेरी उनसे बात हुई और मैं अपने बेटे को वहाँ लेकर गई। तो उन्होंने उसके मतलब मेरे बेटे के लिए काफ़ी उपाय वगैरह बताए और जब से मैं वो उपाय कर रही हूँ मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक है। और मैंने वो स्टोन भी पहन रखा है जो गुरुजी ने दिया है और आज मेरा बेटा और मेरी फैमिली बहुत ठीक है। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है आपका मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। आज हम चर्चा करने वाले हैं वृषभ राशि वाले यानी टॉरस वालों से। कैसे हैं आपके हालचाल? आपने YouTube पे बड़ी भविष्यवाणियाँ सुन ली होगी कि करोड़पति बन जाएंगे, धन लाभ होगा, आपके सपने सच्चे होंगे, ऐसी ऐसी टैगलाइन होती है ना मित्रों। लेकिन अब आधा साल बीत चुका है तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हमारे से क्या गलती हो गई कि हमारा जीवन बदल नहीं रहा है। इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और वृषभ राशि के अर्ध वार्षिक राशिफल यानी आधे साल के राशिफल के बारे में आपसे इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। यानी अगस्त से दिसंबर में आप कोई योजना बना रहे हैं तो आपके लिए महीना कैसा होगा, सूक्ष्म रूप से हम बताएंगे। वैसे मोटे रूप से हम मंथली राशिफल देते हैं, लेकिन अभी क्या है हम आपको सूक्ष्म रूप से बताने वाले हैं। उससे पहले कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। आपको क्या कर्म करना चाहिए ताकि आपका जीवन अच्छा हो, इस कार्यक्रम में हम ये भी चर्चा करेंगे। क्योंकि जन्म पत्रिका तो आपके हर नुक्कड़ में और बहुत सारे यूट्यूब फेसबुक में चैनल हैं, पोर्टल हैं, उसमें बताते ही हैं राशिफल, ये राशिफल वो राशिफल वो बताया ही जाता है। इसमें हम चर्चा करेंगे आपको अपने अंदर क्या चेंज लाने हैं और मिरेकल चेंज आपके जीवन में आएगा। यानी गोचर का असर आप पे तुरंत आएगा, क्योंकि आप राशिफल तो बहुत देख रहे हैं लेकिन आपके जीवन में प्रभाव नहीं आ रहा, तो आपको परिवर्तन की सख्त जरूरत है। चलिए पहले हम वृषभ राशि यानी टॉरस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पोस्ट को सारे वृषभ राशि वालों पे शेयर करना चाहिए, याद रखिएगा। पहले हम वृषभ राशि के बारे में जानते हैं। वृषभ राशि भाग चक्र की दूसरी राशि, स्वामी इसके शुक्र होते हैं। देखा जाए तो वृषभ राशि वाले जातक बड़े आध्यात्मिक होते हैं, यानी कि मंत्र पूजा पाठ में इनका बड़ा मन लगता है। पूजा पाठ, गुरु की दीक्षा विक्षा बड़ी करते हैं, गुरु की सेवा बहुत करते हैं देखा जाए। और ये जो वृषभ राशि वाले लोग होते हैं ये सामाजिक व्यक्ति होते हैं, यानी समाज सेवा में बिल्कुल पीछे नहीं हटते, गरीबों की मदद करने में पीछे नहीं हटते, किसी निर्धन की मदद करने में पीछे बिल्कुल नहीं हटते। अक्सर वृषभ राशि में देखा गया है कि ज़बरदस्त समाज सेवा वाली भावना इनके अंदर कूट कूट के बनी हुई होती है। साथ ही साथ वृषभ राशि वाले सबकी मदद करने वाले व्यक्ति होते हैं। कोई भी व्यक्ति आ जाए, बूढ़ा आ जाए, जवान आ जाए, बच्चा आ जाए, कोई अपनी प्रॉब्लम इनसे शेयर कर दे, ये उसकी बढ़ चढ़कर हेल्प करते हैं। इतनी हेल्प करते हैं कि अपनी फैमिली को भी भूल जाते हैं, अपने रिश्ते नाते को भी भूल जाते हैं। उस व्यक्ति का जब तक काम सफल नहीं हो जाता तब तक ये मेहनत करते ही रहते हैं। यानी कि ज़बरदस्त मदद और ज़बरदस्त
सलाहकार वृषभ राशि को कहेंगे। साथ ही साथ वृषभ राशि वाले अच्छे वक्ता होते हैं, यानी वक्ता का मतलब इनका गला बहुत अच्छा होता है। बहुत से लोग कलाकार होते हैं, गायक होते हैं, सिंगर होते हैं, क्रिएटर होते हैं, तो अच्छे वक्ता और अच्छे क्रिएटर होते हैं, यानी कि अच्छी कल्पना शक्ति इनके अंदर होती है। फिर भी आपने देखा है कि अब जो है 5 महीने रह गए हैं इस साल के, आपको क्या क्या परिवर्तन अपने जीवन में लाना चाहिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कामयाबी की कुछ टिप्स मैं आपको अपनी ओर से देने वाला हूं, यानी कि मैं 4 बातें बताऊंगा, अगर आपने उसको चेंज कर लिया तो जीवन में परिवर्तन लाने से कोई नहीं रोक सकता। पहली चीज़, वृषभ राशि को जीवन में अपने परिवर्तन लाना, पहला आपको अपनी सेहत पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 30 ईयर के बाद आपको हेल्थ के इशू आ जाने वाले हैं और बहुत से वृषभ राशि को आ जाते हैं, इसलिए आपको हेल्थ पे 30 साल के बाद ध्यान देना पड़ेगा। मेडिटेशन आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो आप में ग्रोथ ज़्यादा आ जाएगा। आपके अंदर अहंकार की प्रवृत्ति, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपके अंदर अहंकार की प्रवृत्ति आ जाएगी, जिस वजह से आप किसी की बात सुनेंगे तो ज़रूर लेकिन मानेंगे नहीं, जिससे व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो इसलिए आपको हेल्थ पे ध्यान देना है। बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की समस्या वृषभ राशि को रहती है, शुगर की समस्या वृषभ राशि को रहती है, तो इसलिए आप जिम जाएं, योग करें या मेडिटेशन करें, जरूर करें, याद रखिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही साथ वृषभ राशि वाले दूसरा टिप्स ये है, अपने अंदर आपको क्या करना है, बदलाव लाना है। यानी समय क्या चल रहा है अभी, जैसे टेक्नोलॉजी का समय है, तो आपको अपने काम में भी टेक्नोलॉजी का अधिकतम यूज़ करना है। आप ढर्रे में बैठ के दुकान चला के आप सोचे कि आपके काम में वृद्धि होगी, नहीं होगी। आपको टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा, सोशल मीडिया का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको अपने काम की मार्केटिंग करानी पड़ेगी, यानी कि आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। आपका काम बहुत अच्छा चलेगा क्योंकि आप काम में मास्टर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विज्ञापन टेक्नोलॉजी की नॉलेज ना होने के कारण आपका काम नहीं चल पा रहा है, याद रखिएगा। तो अपने आप को अप टू डेट रखें, कोई क्लास लेनी तो क्लास ले, या ऐसा आदमी रखें जो टेक्नोलॉजी से भरपूर हो, आपके बड़े काम आने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो थोड़ा सा आपको समय परिवार को भी देना है, यानी कि अक्सर वृषभ राशि वाले सामाजिक व्यक्ति होते हैं, समाज के अंदर बहुत ज़्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, जिस वजह से परिवार में इनका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, जिस कारण से परिवार के अंदर पत्नी से वाद विवाद हो जाते हैं, पति से वाद विवाद हो जाते हैं, या फिर बच्चे उनको पूछते नहीं हैं। तो ऐसे में आपको बच्चों पे थोड़ा ध्यान देना है, याद रखिएगा। कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा, ऐसा मत कीजिएगा कि दिया सबको प्रकाश देता है लेकिन उसके तले अंधेरा ही होता है। तो अक्सर वृषभ राशि वालों के साथ में ये होती है कि दुनिया को तो वो प्रकाश देते हैं लेकिन अपने बच्चों पे उनका प्रकाश नहीं पहुंच पाता, उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, उन्हीं के बच्चे सबसे ज़्यादा बिगड़ते हैं। तो ऐसा काम नहीं कीजिएगा, याद रखिएगा। चौथी टिप्स मैं ये देना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, आपको एक से अधिक स्रोतों पे काम करना है, यानी कि आपके पास जो धन आएगा उसको आपको मनी को रोटेट करना है, किसी को उधार नहीं देना, किसी पे परोपकार नहीं करना। परोपकार करो वृषभ राशि वालों, लेकिन लिमिट में आके, लिमिट से ज़्यादा किसी को मनी उधार नहीं देना, या फिर किसी के बहकावे में कहीं पर शॉर्ट लालच में कि अभी रातों रात यहाँ पर आप पैसे लगा दो, 1 महीने में 4 गुने हो जाएंगे, ऐसे लालच में ना पड़े। आपको अपने मनी को अपनी ही दिमाग से रोटेट करना है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाना है, प्रॉपर्टी में आप लगा लीजिएगा, मकान में आप लगा दीजिएगा, SIP फंड में आप लगा लीजिएगा, यानी कि मनी को रोटेट करके आपको एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बनाना है, जिससे आप पे लोड नहीं पड़ेगा। तो ये 4 टिप्स जरूर फॉलो करें। हमारा नाम रवजोत चैटर्जी। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था यूरोप में, दवाइयों का बिजनेस खूब चलता था, दुनिया के चारों तरफ हमारा ओषुध जे तो सब जगह है। बीच में ऐसा हुआ कि मेरा बिजनेस पूरा ठप पड़ गया, मेरे को एक एक पैसे के मोहताज हो गया, मैं पैसे लेने के देने पड़ गए। उस टाइम मेरे को शराब की लत लगी, दिन रात खाली उठते बैठते शराब शराब शराब। मेरा घर बार गया, मेरा बिजनेस गया, सब गया। इसी बीच में किसी ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया, तो गुरुजी ने मेरे को ये उपाय बताया और गुरुजी के उपाय का मैंने सही सदुपयोग किया, मैं उनको मानता चला गया और आज फिर से देखिए मेरा पूरा
भरा पूरा परिवार है। मेरा बिजनेस भी फिर से शुरू हो गया, चारों तरफ मेरा सामान जा रहा है और मेरे कंपनी का नाम भी है। आज मैं गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत खुश हूं। धन्यवाद। आप बात करते हैं वृषभ राशि के अर्धवार्षिक राशिफल के बारे में। अगस्त से दिसंबर में ग्रह गोचर क्या रंग ला रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले वृषभ राशि के अगस्त में देख लेते हैं। तो अगस्त में भाई वृषभ राशि वाले ध्यान से सुनो, शुक्र वक्री हो रहे हैं, जिस वजह से काम और व्यापार में रुकावटें रहेंगी। हर काम रुकावट से होगा। बहुत मेहनत करने के बाद भी अगस्त के अंदर थोड़ा रिजल्ट कम आ रहा है। और देखा जाए तो खर्चा आपका अधिक रहेगा और ख़ास कर देखा जाए 14 अगस्त तक आपके खर्चे अनियंत्रित होने वाले हैं, यानी कि बहुत सारे खर्चे होने वाले हैं। 14 अगस्त के बाद थोड़ी स्थिति में बदलाव आएगा। सितंबर में अगर देखा जाए तो सितंबर में और ख़ासकर आपके जीवन में बदलाव आएगा 4 सितंबर से मार्गी अवस्था में शुक्र जो हैं आपके तृतीय भाव में बैठेंगे, जिस कारण से बुरी स्थितियों में 4 सितंबर से सुधार होने लगेगा। अब आपके काम बनने लगेंगे और मेहनत का रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। काम और धन की जो रुकावट है वो ख़त्म हो जाएगी। करियर में जो रुकावट है वो 4 सितंबर के बाद आपकी ख़त्म होगी, जो अगस्त में शुरू हुई थी। अब देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में देखा जाए तो अक्टूबर में अगर देखा जाए तो 10 अक्टूबर के बाद से शुक्र जो है चतुर्थ भाव में आपके आ जाएंगे, यानी चतुर्थ भाव में वाहन खरीदने के आपके योग बनते हैं, या परिवार में कोई सदस्य वाहन खरीद सकता है, कोई घर का रेनोवेशन हो सकता है, सरकारी रुके हुए काम आपके पूरे होते हैं, यानी कि सरकारी रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। माता पिता या रिश्तेदारी से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, या माता पिता या रिश्तेदारी से रिलेशन आपके अच्छे हो जाएंगे। और देखा जाए तो 10 अक्टूबर से जो शुक्र चतुर्थ होंगे वो काम धन करियर के लिए ज़बरदस्त रहेंगे, यानी अक्टूबर का महीना 10 तारीख के बाद बड़ा लाभकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं नवंबर में। तो नवंबर में देखा जाए तो 3 नवंबर के बाद शुक्र नीच राशि कन्या में जाएंगे, तो हेल्थ पे वृषभ राशि वालों को ध्यान देना है, नहीं तो देखा जाए तो आपको ENT की समस्या आ सकती है, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं, मन में अशांति चिड़चिड़ापन आपके अंदर हो सकता है, परिवार से आपके वाद विवाद चिड़चिड़ेपन के कारण होंगे, आपको मन में अशांति के कारण चोट भी लग सकती है, याद रखिएगा। साथ ही साथ आपका कुछ धन चोरी हो सकता है या खो सकता है, यानी कि नवंबर में धन में रुकावटें, धनहानि के योग आपके नज़र आ रहे हैं, यानी 3 नवंबर के बाद नवंबर का महीना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दिसंबर में। तो दिसंबर में देखा जाए 1 तारीख से लेकर 24 दिसंबर तक देखा जाए शुक्र स्वराशि में रहेंगे, यानी तुला राशि के अंदर रहेंगे। काम में बहुत बड़ा परिवर्तन या काम या करियर में बड़ी खुशखबरी, पद से संबंधित, मन चाहे काम से संबंधित वृषभ राशि को प्राप्त होगी। साथ ही साथ स्थान परिवर्तन, काम में परिवर्तन, नया काम आपको दिया जाएगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। अचानक धन लाभ आपको होगा और धन संबंधी कोई बड़ी डील आपकी हो सकती है, और किसी नवीन कार्य की योजना आपकी बन सकती है, यानी नए जगह से आपको ऑफर आ सकता है, नए काम में आपको डाला जा सकता है। तो कुल मिला के दिसंबर का महीना बहुत लाभकारी रहेगा। और डिटेल में मित्रों अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए मंथली राशिफल आप जरूर देखिएगा। ये जो हमने बताया ये आंशिक रूप से आपकी सहायता के लिए बताया है। ये कार्यक्रम मित्रों अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। नमस्कार, मेरा नाम शशि गोला है। मेरे शादी को 10 साल हो गए हैं और मेरे कोई बच्चा नहीं था। तो मेरी सास मुझे जगह जगह ले जाकर मेरे को बहुत जगह दिखाती थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक दिन मेरी सास ने टीवी में गुरुजी का प्रोग्राम देखा और उनके जो कुछ उपाय थे वो उन्होंने देखे और मेरे से मैं फॉलो करती गई। और मेरे आज 5 साल का बेटा है, तो उन्होंने बेटे की मेरा भाग्य में एक बनवाया, जिससे कि आज मेरा बेटा 5 साल का खुशहाल परिवार है और हम भी खुश हैं, मेरी सास भी खुश है और गुरुजी की असीम कृपा के साथ हम लोग बहुत खुश हैं। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं
सिंह राशि यानी लियो के अर्धवार्षिक राशि फल यानी अगस्त से दिसंबर के महीने में, यानी कि जो साल जा रहा है इसके लास्ट के महीने सिंह राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे, खराब रहेंगे, इसके बारे में हम प्रकाश डालेंगे, जिससे कि आप लोग कोई काम करने जा रहे हैं तो आपको नॉलेज हो पाए कि किस मंथ में आपको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम में डिटेल में जानेंगे। और साथ ही साथ मित्रों, सिंह राशि वालों से मैं कुछ बात करना चाहता हूं। तो सिंह राशि वाले बड़ा राशि फल देखते हैं, मेरा ही नहीं बहुत सारे यूट्यूब चैनलों में आप देखते हैं, अपनी कुंडली भी दिखाते हैं, लेकिन आपके जीवन में चेंज नहीं आ पा रहा है। सिंह राशि वाले अधिकतर कमेंट में लिखते हैं कि गुरुजी हमारे जीवन में चेंज नहीं आ पा रहा है। तो चेंज करने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए, कामयाब बनाने के लिए आपको देखिएगा कि आपको इस कार्यक्रम में 3-4 टिप्स मैं देने वाला हूँ। यदि आप उन टिप्स को अपना लेते हैं, युवा लोग, बुजुर्ग लोग, जो भी ये कार्यक्रम को देख रहा है, तो आपके जीवन में निश्चित ही बहुत अच्छा और पॉजिटिव परिवर्तन आने वाला है। आप ये जरूर अपनाएं, क्योंकि कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। कब तक मित्रों आप जन्म पत्रिका को दोष देते रहोगे कि मेरी कुंडली में गुरु चंडाल योग है, काल सर्प दोष है, इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पाता। कुछ कारण उसका भी है, कुछ कारण आपकी अपनी लापरवाही का है, आपके अपने नेचर का भी तो है मित्रों, जिस वजह से आप पे ना तो मंथली राशिफल लग पाता है, ना तो साप्ताहिक राशिफल लग पाता है। जैसा कि मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति घर के अंदर लेटा हुआ है और राशिफल पढ़ रहा है, मेरे ही नहीं 10 लोगों के राशिफल कर रहा है, तो उस पर लगेगा क्या राशिफल? नहीं लगेगा। उसी प्रकार से आप पे राशिफल जब ही सूट करेगा जब आप कुछ आपके अंदर प्रोजेक्ट, योजना पाइपलाइन में हो, क्योंकि ज्योतिष कर्म के सिद्धांत पे आधारित है, यानी कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो ज्योतिष कर्म के सिद्धांत में है, यानी कि ज्योतिष का अच्छा और बुरा रिजल्ट उन्हीं व्यक्ति को मिलेगा जो कर्मठ है, याद रखिएगा। रत्न का उन्हीं लोगों को इफेक्ट मिलेगा जो कर्मठ है, याद रखिएगा। सबसे पहले हम सिंह राशि के बारे में जानते हैं कि सिंह राशि वाले कर्मठ व्यक्ति होते हैं या आलसी व्यक्ति होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 3 टिप्स मैं आपको कामयाबी की देने जा रहा हूं और उसको मान लीजिएगा। उसके बाद आपका अर्धवार्षिक राशि फल के बारे में भी चर्चा होगी। पहले सिंह राशि भाचक्र की 5वीं राशि है, स्वामी राजा सूर्य है, यानी कि नवग्रहों के राजा, नवग्रह मंडल के राजा सूर्य देव इस ग्रह के राजा है। साथ ही साथ ये जो राशि है अग्नि तत्व राशि है। इनमें क्रोध, जरा सी भी गलत बात अगर सिंह राशि से करोगे तो इनको क्रोध आ जाता है, क्रोध की इनके अंदर जन्मजात चीज़ रहती है। वैसे तो सिंह राशि वाले निडर लोग होते हैं, साहसी लोग होते हैं, यानी कि ये किसी से नहीं डरते, सिर्फ परमात्मा से डरते हैं। अक्सर सिंह राशि वालों को देखा है कि ये किसी से नहीं डरते हैं और परमात्मा से डरते हैं, और बड़ा से बड़ा बोल्ड काम, बड़े से बड़ा रिस्की काम सिंह राशि वाले कर जाते हैं। यानी कि बड़े से बड़ा रिस्की काम सिंह राशि वाले को देना चाहिए, वो कर जाते हैं। इसलिए बड़े बड़े सर्च ऑपरेशन के अंदर, बड़े बड़े सेना के ऑपरेशन को जो कमांड करते हैं वो सिंह राशि वाले ही होते हैं, क्योंकि डरते नहीं हैं हालातों से। जान भी चले जाए, कहते हैं ना, जान जाए पर वचन ना जाए, तो वो सिंह राशि वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो वाणी और बुद्धि के बड़े प्रवीण जातक होते हैं, यानी कि बोलने की कला, भाषा की कला, लैंग्वेज की कला, साहित्य की जानकारी इनको बहुत अच्छी होती है और नॉलेज इनको बहुत अच्छी है। पढ़ते लिखते रहते हैं सिंह राशि वाले, इसलिए इनको जीवन में अच्छा नॉलेज होता है। और सिंह राशि वालों के अंदर अगर देखा जाए तो गजब की नॉलेज शक्ति होती है। विज्ञान के प्रति इनका बहुत झुकाव होता है, अंतरिक्ष ग्रह मंडल के प्रति इनका विशेष झुकाव होता है, टेक्निक के प्रति इनका विशेष लगाव होता है। तो उसके बारे में पढ़ते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं। दूसरा, एक तो विज्ञान की ओर, दूसरा इनका अध्यात्म की ओर बहुत ज़्यादा झुकाव होता है, यानी किसी गुरु को फॉलो करते हैं, उसके कोट्स पढ़ते रहते हैं, उनके प्रवचन सुनते रहते हैं और लोगों को सुनाते रहते हैं। तो कुल मिला के जो सिंह राशि वाले हैं वो या तो विज्ञान की नॉलेज लेंगे, टेक्निक की नॉलेज लेंगे कुछ सिंह राशि वाले, कुछ लोग अध्यात्म की नॉलेज लेने वाले हैं। साथ ही साथ सिंह राशि वाले भ्रमणकारी व्यक्ति होते हैं, यानी कि इनको घूमना, एक्सपेंड करना बहुत अच्छा लगता है। यानी ये कभी
इस जगह पे कभी उस जगह पे घूमते ही रहते हैं। नदी पहाड़ों के शौकीन होते हैं, खेल के बड़े शौकीन होते हैं सिंह राशि वाले। और सिंह राशि वालों के अंदर शेर की तरह एक अच्छा और बुरा पॉइंट भी है, यानी कि अगर सिंह राशि वालों को मेहनत करने को कह दिया जाए, टारगेट दे दिया जाए, तो ये 6 घंटे मेहनत नहीं करेंगे, ये 24 क्या 30 घंटे जब तक वो काम पूरा ना हो जाए लगे रहेंगे और करते रहेंगे जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। और एंजॉय भी ऐसे ही करते हैं घंटों, मतलब एंजॉय भी दिनों के दिन देखते हैं। यानी कि सिंह राशि वाले अगर देखा जाए अपने कर्तव्य और अपने लक्ष्य के प्रति बड़े ईमानदार होते हैं, यानी बड़े एकाग्रचित्त होते हैं, इसलिए सफल हो जाते हैं और एंजॉय भी खूब करते हैं ये। फिर भी कुछ सिंह राशि वाले बच्चे कामयाब नहीं हो पा रहे, यूट्यूब में बड़ा चैनल देख रहे हैं, बड़े राशिफल देख रहे हैं, लेकिन बहुत बार उनको बहुत लाभ नहीं मिल पा रहा। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है मित्रों? उसका बड़ा कारण जन्म कुंडली नहीं है। कहीं आप सोचो कि मेरी कुंडली में तो काल सर्प दोष है इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पा रहा, मेरी कुंडली में तो शनि दोष है इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पा रहा, मेरी कुंडली में तो 7.5 है इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पा रहा। कब तक ग्रहों को दोष देंगे? ग्रह जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई, यानी कि आपको कर्म भी करना है। याद रखिएगा, श्री राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ, लेकिन वनवास में उनको ज़्यादा कर्म करना पड़ा। यानी बुरे टाइम में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे टाइम के कंपैरिजन आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, याद रखिएगा। और बहुत से बच्चे उसको नेगेटिव लेके उनको ये सोचते हैं कि मेरे अंदर कमी है, मेरी कुंडली बहुत अच्छी नहीं है। एक राजा की कुंडली भी वही होती है मित्रों जो एक मजदूर की और एक निर्धन व्यक्ति की जो कुंडली होती है, और राजा की कुंडली भी वही होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। अंतर सिर्फ सोच का होता है, दूरदर्शिता का होता है। तो वो मैं आज इस कार्यक्रम में जगाने आया हूँ, आपका अलख जगाने आया हूँ कि आपको कुछ कामयाबी की टिप्स देने आया हूँ। अगर आप ये टिप्स आजमा लेते हैं तो आपको जीवन में बहुत लाभ होगा। सबसे पहला चीज़, सिंह राशि का सबसे पहली टिप्स मैं देना चाहता हूँ, नंबर 1 टिप्स, क्रोध करने से आपको बचना है। आपको अधिकतर छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है और क्रोध बड़ी जल्दी आ जाता है, तो क्रोध करने से आपको बचना है। और वो कैसे बचेंगे? आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, ओम की साधना करनी पड़ेगी, आपको ज़बरदस्त मेडिटेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आप क्रोध पे नियंत्रण कर लेंगे तो 50% आप हर चीज़ की जंग जीत जाएंगे। याद रखिएगा, अगर आपका गुस्सा शांत हो जाए तो 50% आप जंग जीत जाएंगे, क्योंकि आप निडर हैं और आपको नॉलेज बहुत अच्छी है। साथ ही साथ देखा जाए, कम से कम लोगों को पैसा आपको उधार देना है, यानी कि आप जो पैसा उधार दे रहे हैं इससे अच्छा उस पैसे को रोटेट करें, उसको इन्वेस्ट करें। किसी व्यक्ति को पैसा उधार ना दे, आपको पैसे को रोटेट करना है, पैसे को इन्वेस्ट करना। और इन्वेस्ट जो सिंह राशि वालों को करना है वो शॉर्ट टर्म गेन में नहीं करना है कि आज मैंने इन्वेस्ट किया और कल फ़ायदा हो जाए। आपको दीर्घायु वाले प्रोजेक्ट पे आपको इन्वेस्ट करना है, चाहे शेयर हो, बॉन्ड हो, स्टॉक हो, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए। प्रॉपर्टी हो, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए, कम से कम 7 साल पड़े रहने दीजिए पैसे को। आपका पैसा डबल ट्रिपल रिटर्न करके जाएगा, हो सकता है कि 20 गुना रिटर्न करके आपके पास आए। यानी कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे और छोड़ देंगे उसको तो आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में आपको नुकसान हो सकता है, और अक्सर सिंह राशि को यही नुकसान होता है। तीसरा टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा कि आपको क्या करना है कि पारिवारिक मित्रों के साथ में या जान पहचान में कोई काम नहीं करना, पार्टनरशिप में काम नहीं करना, नहीं तो आपको धोखा ही मिलेगा। यानी कि कोशिश करना है कि जो पारिवारिक लोग हैं उनके साथ में कोई व्यापार, कोई काम ना करें, मित्रों के साथ में कोई काम ना करें, नहीं तो आप पैसे भी नहीं ले पाएंगे, उल्टा आपको वो कर्ज में डुबा देगा, आपके विश्वास का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जान पहचान वालों से थोड़ा सा बचना है, थोड़ा सा उनसे बातचीत और अपनी बातें शेयर कम करें। इसका मतलब ये नहीं कि अपने माता पिता पे भरोसा नहीं करना, अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं करना, उन पे करना है, लेकिन जान पहचान में, यानी कि यार मित्र जो आपको जानते हैं, जो दूर के रिश्तेदार हैं, उनके साथ कोई काम ना करें, नहीं तो आपको
डुबा देंगे। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है ना, घर का बेदी लंका डाय। तो इसी प्रकार से आपको जान पहचान में बिल्कुल भी धन इन्वेस्ट नहीं करना। चलिए अब बात करते हैं अर्धवार्षिक सिंह राशि की राशिफल के बारे में। मेरा नाम राजन पटेल है और मैं काफ़ी टाइम से अपनी डॉटर की शादी के लिए परेशान था। तो मुझे गुरुजी का एड्रेस मिला और नंबर मिला। तो उसके बाद उस लड़की की कुंडली दिखाने के बाद जो गुरुजी ने उपाय सजेस्ट किए, उसके बेसिस पर मैंने जो काम उनके साथ किया, तो आज मेरी डॉटर की शादी फिक्स हो गई है। अगले महीने शादी है और लड़का अब्रॉड का मिला है और बहुत खुश है। डॉटर भी खुश है और हम लोग भी बहुत खुश है। उपाय के बाद इतना जल्दी हमारा ये सब काम हो गया। सबसे पहले हम अगस्त के बारे में चर्चा करें तो अगस्त में थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा नहीं है। यानी कि आपका पार्टनर आप पे डाउट कर सकता है, आपके खर्चों पे डाउट कर सकता है, आपके ऊपर डाउट रहेगा पार्टनर को, आपकी बात पे जल्दी विश्वास नहीं करेगा आपका पार्टनर। और दाम्पत्य जीवन में अगस्त के महीने में बड़ा तनातनी और मनमुटाव रहने वाला है। साथ ही साथ आप परेशानी से बचने के लिए बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाले हैं, झूठ आपके पकड़े जाने वाले हैं, करियर में भी और पर्सनल लाइफ में भी। इसलिए झूठ का इस्तेमाल बहुत कम करें, जहाँ फंस गए वहाँ फंस गए, सच बोल दें। साथ ही साथ देखा जाए तो अचानक धन से संबंधित आपका कोई बड़ा खर्चा भी अगस्त में सामने आएगा। यानी कि कुछ आपको कर्जा लेके उधार देके उस काम को करवाना भी पड़ेगा। तो देखा जाए तो अगस्त का महीना बहुत अच्छा सिंह राशि का नज़र नहीं आ रहा। सितंबर के महीने में देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 16 सितंबर तक सूर्य जब सिंह राशि में गोचर करेंगे, यानी 1 से 16 सितंबर तक सरकारी रुका हुआ काम आपका बन सकता है, या फिर आपके पिता से कुछ धन लाभ या कोई गिफ्ट आपको प्राप्त हो सकता है। माता पिता आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं और जो कार्यों में आपको बड़ा लाभ होगा, रुका हुआ काम आपका बनेगा। यानी कि 1 से 16 सितंबर की स्थिति बहुत अच्छी है। 16 से लेकर और 30 सितंबर तक देखा जाए तो मध्य स्थिति रहेगी, यानी नॉर्मल स्थिति रहेगी, लेकिन खर्चे भी अधिक रहेंगे। यानी कि आप कोई इन्वेस्टमेंट में खर्चा करेंगे, कुछ प्लान में आप खर्चा करने वाले हैं और तीर्थ यात्रा के योग आपके बनते हैं। घर के अंदर पूजा पाठ होगी, तीर्थ यात्रा, तीर्थ दर्शन के आपके सितंबर में 16 सितंबर के बाद योग बनते हैं। अक्टूबर के बारे में अगर बात करें तो अक्टूबर में 1 तारीख से लेकर और 17 अक्टूबर तक देखा जाए तो कोई बड़ा काम आपका बन सकता है। रुका हुआ बड़ा काम अचानक आपका बन जाएगा। साथ ही साथ परिवार संबंधी भी खुशखबरी मिलेगी। भाई बहन या संतान से संबंधित कोई करियर या उनके पर्सनल लाइफ में खुशखबरी आपको मिलने वाली है अक्टूबर के महीने में। और 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर में सूर्य थोड़ा नीच के हो जाएंगे। ऐसे में क्या होगा, व्यापार में आपको हानि होगी। नया काम करने से आपको ये जो 13 दिन है इसमें बचना है। साथ ही साथ नौकरी में भी ज़बरदस्त बॉस से तनाव रहेगा और परिवार के अंदर भी क्लेश वाली स्थिति रहेगी और आपको ENT प्रॉब्लम, सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम भी रहने वाली है। यानी कुल मिला के 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आप ज़बरदस्त तरीके से परेशान रहने वाले हैं, लेकिन ये परेशानी कुछ समय के बाद सॉल्व हो जाएगी। नवंबर में देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 16 नवंबर तक आपके खर्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। बच्चों पे खर्चा, काम में खर्चा और भी बहुत सारे खर्चे जुड़ जाएंगे, जिससे कि आप बड़े टाइट होने वाले हैं, दौड़ भाग ज़्यादा करने वाले हैं, संघर्ष जीवन में ज़्यादा रहेगा, काम में ज़्यादा रहेगा और बिजी बहुत रहने वाले हैं 16 नवंबर तक। 17 नवंबर से 30 नवंबर तक देखा जाए तो व्यापार काम में आपके वृद्धि होगी। किसी की सहायता से आपका कोई कठिन काम सफल होगा। जान पहचान से आपका कोई काम बन जाएगा। नदी पहाड़ों की आपकी यात्रा के योग बनते हैं और नए मित्र आपके बनने वाले हैं। यानी 17 नवंबर से 30 नवंबर तक स्थिति बहुत अच्छी है। दिसंबर के महीने में देखा जाए तो दिसंबर का महीना यानी कि साल का अंतिम महीना सिंह राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। परिवार में क्लेश, वाद विवाद रहेगा। गृहस्थ जीवन में भी मनमुटाव रहेगा। लव लाइफ में भी मनमुटाव रहने वाला है। पति पत्नी में भी मनमुटाव रहने वाला है। लेकिन करियर में अच्छा लाभ होगा। यानी करियर में अच्छा धन का लाभ होगा। धन से संबंधित बड़ी डील मिल जाएगी या फिर पद प्रमोशन या नई जगह से ऑफर आपको मिल सकता है। व्यापार और काम में भी बढ़ोतरी होगी और आपकी या तो दूर की यात्रा होगी या विदेश की यात्रा होगी। तो कुल मिला के करियर के लिए स्थिति अच्छी है।
पारिवारिक स्थिति दिसंबर के महीने में खराब है। और मित्रों, ये कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा और मेरी टिप्स अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सिंह राशि वाले जातकों तक ये पोस्ट जरूर शेयर करें। ये 3 टिप्स हो सकता है किसी सिंह राशि वाले के काम हो जाए। जय माता दी। हमारा नाम रवजोत चैटर्जी। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था यूरोप में, दवाइयों का बिजनेस खूब चलता था। दुनिया के चारों तरफ हमारा ओषुध जेतो सब जगह। बीच में ऐसा हुआ कि मेरा बिजनेस पूरा ठप पड़ गया। मेरे को एक एक पैसे के मोहताज हो गया। मैं पैसे लेने के देने पड़ गए। उस टाइम मेरे को शराब की लत लगी। दिन रात खाली उठते बैठते शराब शराब शराब। मेरा घर बार गया, मेरा बिजनेस गया, सब गया। इसी बीच में किसी ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया, तो गुरुजी ने मेरे को ये उपाय बताया और गुरुजी के उपाय का मैंने सही सदुपयोग किया। मैं उनको मानता चला गया और आज फिर से देखिए मेरा पूरा भरा पूरा परिवार है। मेरा बिजनेस भी फिर से शुरू हो गया। चारों तरफ मेरा सामान जा रहा है और मेरे कंपनी का नाम भी है। आज मैं गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत खुश हूं। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अर्ध वार्षिक राशि फल के बारे में, यानी कि अगस्त से दिसंबर के बीच में जो साल 2023 है, इसमें मंथ वाइज आप लोगों के साथ में आंशिक रूप से क्या क्या घटनाएं होने वाली है। गोचर सिद्धांत के आधारित यह अर्धवार्षिक राशिफल होगा, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कोई काम करने में और ये जानने में आपको हेल्प मिलेगी कि आगे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आगे के अगस्त से दिसंबर के महीने मेरे कैसे हैं, इसके बारे में इस कार्यक्रम में आंशिक रूप से चर्चा करेंगे। वैसे तो डिटेल में मंथली राशिफल हमारा आता ही है, उसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं तुला राशि वाले जातक और जातिकाएं जो खूब मेहनती होते हैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग बड़ा ही देखा जाए तो बड़ा मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अक्सर तुला राशि वाले बहुत लोग कामयाबी की शिखर में हैं, बहुत से लोग लेकिन अभी कामयाबी को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ कारण होंगे, कुछ जगह पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। उसका कारण आपकी कुंडली में कालसर्प दोष नहीं है, उसका कारण शनि की 7.5 नहीं है, शनि की ढैया नहीं है या फिर खराब दशा नहीं है। उसका कारण आप खुद हो मित्रों। आपको अपने अंदर कुछ बदलाव करने हैं, कुछ बदलाव लाने हैं। कामयाबी की कुछ टिप्स हम इस कार्यक्रम में आपको अपने अनुभव से देने वाला हूं। 5 टिप्स देने वाला हूं। अगर 4 भी आपने मान ली मित्रों तो आपके जीवन में बड़ा मिरेकल बदलाव आ जाएगा और ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। मन से अगर आप ये मानेंगे और जीवन में इसको लागू करेंगे तो जीवन में कामयाबी और सफलता पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी आशा है। सबसे पहले तुला राशि के बारे में कुछ जानते हैं, उसके बाद में वो कामयाबी वाले टिप्स भी दूंगा। देखिए, तुला राशि भाग चक्र की 7वीं राशि है। स्वामी इसके शुक्र होते हैं। तुला राशि वाले बड़े मेहनती लोग होते हैं, यानी मेहनत से कभी भी ये पीछे नहीं हटते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी बहुत से तुला राशि वालों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और तुला राशि वालों का जो सेकंड टिप्स ये है कि वो बहुत वैज्ञानिक विचारधारा वाले होते हैं और टेक्निकल चीज़ों में बड़े मास्टर होते हैं, बहुत बड़े क्रिएटर होते हैं। अक्सर जो तुला राशि वाले हैं इनका जो दिमाग होता है ना, कैलकुलेशन से ज़्यादा अगर देखा जाए टेक्निक में ज़्यादा लगता है। यानी कि किसी चीज़ को जल्दी सीख लेते हैं, गाड़ी के टेक्निक पार्ट को जल्दी सीख लेते हैं, मोबाइल के एसेसरी, सॉफ्टवेयर के एसेसरी को बड़ी जल्दी सीख लेते हैं। बड़ी कैचिंग पावर टेक्निक में इनकी लगती है, वैज्ञानिक सोच होती है इनकी। देखा जाए ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड, सूर्य, गैलेक्सी, आकाशगंगा में इनका बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो देखा जाए तो एक तो तकनीक में बहुतों का इंटरेस्ट होगा,
कुछ लोगों का वैज्ञानिक विचारधारा में इंटरेस्ट होगा। तुला राशि वाले बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, दूसरों की बहुत मदद करते हैं, यानी इनकी जो एडवाइस होती है ना वो वाकई में वर्क करती है। यानी कि 12 राशियों में अगर आपको एडवाइस लेनी है तो वृषभ राशि जो भी शुक्र की राशि है और तुला राशि से देंगे तो सच्चे मन से आपकी हेल्प करने की कोशिश ये वृषभ राशि और तुला राशि वाले करने वाले हैं और करते भी हैं। अब क्या है कि कुछ कामयाबी की शिखर में पहुंच जाते हैं तुला राशि वाले और कुछ नहीं पहुंच पाते हैं। उसका कारण क्या है? कामयाबी के कुछ मैं आपको टिप्स देने वाला हूं, अगर आप अपनाएंगे तो आपको लाभ होगा। कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं और दोष दे रहे हैं काल सर्प दोष को, दोष दे रहे हैं शनि को, दोष दे रहे हैं अपने आप को। आप ये गलतियां सुधार लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ पहली गलती क्या होती है कि तुला राशि को ये मानना लेना चाहिए जीवन में उनको शॉर्ट टर्म गेन नहीं होगा। यदि आप किसी व्यक्ति से मित्रता कर रहे हैं, जब आप लॉन्ग टर्म उससे मित्रता रखेंगे तो ही लाभ प्राप्त होगा। या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप किसी काम में करेंगे तो आपको बड़ा ज़बरदस्त लाभ होगा। शॉर्ट टर्म के चक्कर में आप सारा धन गंवा सकते हैं। शॉर्ट टर्म के चक्कर में आपकी सारी प्लानिंग चौपट हो जाएगी, याद रखिएगा। तो ये जीवन में मान के रखिए कि आपको लॉन्ग टर्म रिलेशन से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा। तो पैसा आपको अगर रोटेट करना है, इन्वेस्ट करना है तो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल ना करें। कोई व्यक्ति कह दे कि ये काम कर दे 3 महीने बाद इतना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, आपके केस में नहीं आएगा, आपको उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना है, याद रखिएगा। दूसरा आपको सफलता का टिप्स ये देना चाहता हूँ कि आप जो है कान के कच्चे बिल्कुल ना बने। यानी कि किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने आपको बॉस के प्रति या बॉस यदि आप हैं कर्मचारी के प्रति आपको भड़का दिया, जल्दी प्रतिक्रिया ना दें। कर्मचारी को मिला के एकदम से ना सुनाएं। पहले इस बात की जांच पड़ताल कर ले कि ये बात उसने कही है या नहीं कही है। अच्छी तरह से पड़ताल करने के बाद आप प्रतिक्रिया देंगे तो जीवन में मात नहीं खाएंगे और ना लोगों से रिलेशन आपके ख़राब होने वाले हैं किसी के बहकावे पे। तीसरी चीज़ अगर देखा जाए तो पॉजिटिव और कामयाब व्यक्ति की बात माने, उनके साथ रहें, याद रखिएगा, और उनसे कुछ सीखने का प्रयास करें। उनकी नेगेटिव चीज़ें ना सीखें, पॉजिटिव सीखें। यानी कि जीवन में जिस व्यक्ति ने एक कामयाबी का स्तर या नेम एंड फेम का स्तर हासिल कर लिया है, उन व्यक्तियों की बात मानने से तुला राशि को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन उनकी पॉजिटिव चीज़ें ही सीखे, नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल ना सीखे। साथ ही साथ चौथी टिप्स ये है कि जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना, कोई निर्णय नहीं लेना, कि ऐसा नहीं करना। अक्सर तुला राशि में देखा है कि आज ही ये काम करना है या कल ही मुझे काम करना है, जल्दी जल्दी हमें बता दीजिए, जल्दी जल्दी पंडित जी मुहूर्त बता दीजिए, कल ही हमें काम शुरू करना है। वो काम अक्सर असफल जाता है। आप इतने बुद्धिमान हैं लेकिन जल्दीबाजी में अगर आप काम करेंगे तो आपके ज़्यादातर काम असफल जाएंगे। इसलिए जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना, याद रखिएगा। समय लेकर हर काम को सोच समझ के वक्त देके करें। पांचवी टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आप काम करें वो टेक्निक से संबंधित हो, फ्यूचर प्लानिंग से संबंधित हो, याद रखिएगा। वो आपको काम करना है, यानी कि टेक्निक वाला काम आपको करना है। टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर में यदि आप काम करते हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से तुला राशि वाले काम करते हैं, बहुत आगे जाएंगे, याद रखिएगा। तो टेक्निक से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित काम करने में आपको लाभ होगा। साथ ही साथ ये मान के चलिए कि तुला राशि एक कटु सत्य और छठी बात मैं मान के बताना चाहता हूँ। ये मान के चलिए तुला राशि वाले, आपके हर काम में विघ्न आएगा, चाहे शादी विवाह हो, चाहे नौकरी लगना हो, चाहे नौकरी में प्रमोशन हो, चाहे व्यापार में उन्नति हो, हर काम आपका अवरोध लेके ही पूरा होगा। यानी कि एकदम से कोई काम या एकदम से आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको समय लगकर ही सफलता मिलेगी। इसलिए उसमें आप चिंता में ना पड़े, डिप्रेशन में ना आए। कहते हैं ना, कुंदन में तप तप के ही, जो कुंदन होता है ना, आग में तप कर ही सोना बनता है। तो इसी तरह से आप बिल्कुल मास्टर बन जाने वाले हैं। लेकिन क्या है, परीक्षा तो आपकी होगी, वो भी अग्नि परीक्षा अच्छी खासी होगी, कामों में बड़ा विघ्न रहेगा, याद रखिएगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं तुला राशि यानी लिब्रा का अर्धवार्षिक राशि फल के बारे में। और ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी ना मित्रों,
तो आप बेझिझक तुला राशि वालों पे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहा जाता है ना मित्र को, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। यानी जन्म पत्रिका बताने वाले तो बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे, लेकिन कर्मों की बात कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि कर्मों की बात बताने में मित्रों हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें आपका फ़ायदा है, याद रखिएगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं अगस्त से और दिसंबर के जो अर्धवार्षिक राशिफल है उसके बारे में। दोस्तों, मेरा बचपन से सपना था कि मेरे रेस्टोरेंट हो। ग्रेजुएशन के बाद मैंने बैंक से लोन लेकर अपना एक रेस्टोरेंट खोला, लेकिन रेस्टोरेंट क्या खोला, घाटे पे घाटा होने लगा। गेस्टों की कंप्लेंट आने लग गई, मुझे अदालत तक जाने की नौबत आ गई। तभी मैंने एक दिन टीवी पे गुरुजी का प्रोग्राम देखा, गुरुजी से फ़ोन पर बात की। गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए, मैंने उपाय बड़ी श्रद्धा से के साथ वो किए। उन्होंने मुझे कुछ स्टोन लेने के लिए कहा और वो स्टोन मैंने पहने, और आज गुरुजी के आशीर्वाद से कई शहरों में मेरे होटल हैं, दिल्ली, मद्रास, मुंबई, बेंगलोर। आज मैं बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा हूँ, ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ। मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। पहले तो तुला राशि का अगस्त का महीना देख लेते हैं। तो अगस्त में शुक्र वक्री हो जाने वाले हैं। जल्दीबाजी में काम नहीं करना तुला राशि को, क्योंकि शुक्र वक्री है। साथ ही साथ मानसिक परेशानियां रहेगी, मन बहुत अशांत रहेगा, काम में आपके विघ्न बाधा अगस्त के महीने में ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ अचानक स्थान परिवर्तन, किराए पे रहते हैं तो अचानक मकान मालिक आपको खाली करने के लिए बोल सकता है, यानी स्थान परिवर्तन के नौकरी में भी और आपके किराए के मकान में भी योग बनते हैं। नई योजना पे काम करने के आपके योग बनते हैं। हाँ, रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा, पिछले महीने किए गए प्रयास सफल होंगे। और प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी में भी मतभेद रहने वाले। तो अगस्त का महीना कुछ अच्छा कुछ बुरा रहने वाला है। सितंबर के महीने में अगर बात करें तो सितंबर में किसी व्यक्ति का अच्छा खासा आपको सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपको बड़ा काम मिल सकता है, बड़ा धन उसके लिंक और सोर्स से आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपको हेल्थ पे ध्यान देना है। सितंबर में ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी। ENT की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको रह सकती है। तीर्थ यात्रा के अचानक आपके योग बन जाएंगे, अचानक ही आप किसी तीर्थ में जाने वाले हैं। अक्टूबर के बारे में अगर बात करें तो अक्टूबर में आपके कुटुंब में, आपके परिवार में कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, किसी फैमिली मेंबर या सदस्य से संबंधित, यानी किसी फैमिली मेंबर का शादी का, संतान का या करियर संबंधी काम हो सकता है, वो आपको मिठाई खिलाने वाला है कोई पारिवारिक सदस्य। साथ ही साथ तुला राशि का अक्टूबर में नौकरी और व्यापार में बड़ा काम इनको मिल सकता है। मनचाहा काम, मनचाहा प्रोजेक्ट नौकरी में आपको मिल सकता है। सीनियर आपके काम की तारीफ करेंगे, आपका रिकमेंडेशन करने वाले हैं। साथ ही साथ आप अक्टूबर के महीने में बड़े धार्मिक होने वाले हैं। धार्मिक कार्यों में आप खूब दिल खोल के खर्च करने वाले हैं, दान धर्म, गरीबों को भोजन या कपड़ा दान देने वाले हैं। तो अक्टूबर का महीना भी अच्छा नज़र आ रहा है। बात करें नवंबर के महीने में, तो नवंबर के महीने में देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 15 नवंबर तक तुला राशि वाले नोट कर लें, आप किसी प्रोजेक्ट में, किसी परेशानी में बड़े बिजी रहेंगे। यानी कि किसी काम को कैसे सॉल्व होगा, ये काम, ये तकलीफ आ गई है, ये कैसे निकलेगी, इसमें आप बड़े बिजी रहेंगे। बड़ा अच्छा खासा दिमाग, जान पहचान लगाएंगे, फिर भी 15 दिन लग जाएंगे उस प्रॉब्लम से सॉल्व होने में। धन का आपको अच्छा लाभ होगा। और नवंबर में देखा जाए तो अचानक आपके पद में बढ़ोतरी हो सकती है, आपका कद बढ़ सकता है, आपका प्रभाव बढ़ जाएगा। यानी कि करियर में खासकर जो नौकरी करते हैं उनके लिए नवंबर का महीना पद और पावर बढ़ाने वाला है, यानी आपकी शक्ति बढ़ाने वाला है। और जो व्यापारी लोग हैं उनको बड़ी डील मिल सकती है, किसी ब्रांडेड कंपनी से या ब्रांड से आपको कोई काम मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी देखा जाए तो आपका पार्टनर भी अपने करियर से संबंधित कोई खुशखबरी आपको नवंबर के महीने में देगा। साथ ही साथ आप जो है पार्टनर के लिए कोई भौतिक वस्तु, वाहन या कपड़ा या ज्वेलरी कुछ ना कुछ पार्टनर के लिए नवंबर के महीने में खरीदने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के नवंबर का महीना भी तुला राशि के लिए अच्छा है। दिसंबर का महीना देखा जाए तो दिसंबर का महीना यानी कि ये साल का अंतिम महीना है, खूब भर भर के आपको तोहफे देने वाला है। जो इस साल ने आपसे लिया है वो साल जाते जाते आपको देने वाला है।
पहला चीज़, आपको कोई बड़ा काम का ऑफर आपको मिलेगा। दूसरा, अच्छा धन लाभ आपको मिल सकता है। और यात्रा के योग या विदेश से काम के योग आपको प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ आप बड़ा धन निवेश भी करने वाले हैं दिसंबर में, यानी कि या तो प्रॉपर्टी में या लॉन्ग टर्म किसी चीज़ में आप धन निवेश करने वाले हैं। हाँ, थोड़ा पार्टनर से गृहस्थ जीवन में या प्रेमी प्रेमिकाओं में आपस में अनबन रहेगी, लेकिन करियर और धन के लिए स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही साथ दिसंबर के महीने में आपके विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा के योग बनते हैं और अचानक ही आप तीर्थ दर्शन कर जाएंगे, यानी तीर्थ आपको बुलाएगा, आपका कोई प्लान नहीं होगा, आप जाएंगे। हो सकता है परिवार के साथ आप जाएं और वहां आपको शांति मिले। तो कुल मिला के दिसंबर का महीना भी आपके लिए बड़ा लाभकारी है। जो चीज़ साल 2023 ने आपसे शुरुआत में ले ली है, वो चीज़ आपकी दिसंबर में वो लौटा देगा सुसहित। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने बात करी अर्धवार्षिक राशिफल के बारे में, और डिटेल में जानना है तो वो मंथली राशिफल हम बताते हैं, कैसी होगी, धन की, परिवार की, स्वास्थ्य की, दाम्पत्य की, एक एक चीज़ को तोड़ के बताते हैं। वो तो हम मंथली राशिफल में बताते हैं, वो देख लीजिएगा। अभी हमने थोड़ा सूक्ष्म तरीके से आपको अर्धवार्षिक राशिफल के बारे में ग्रह गोचर के सिद्धांत के अनुसार बताया। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। मैं कनाडा से हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। मेरे हस्बैंड का काम बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। मैं इतनी परेशान हुई, उसी दिन ही मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा, तुरंत फ़ोन लगाया, उनको अपनी सारी समस्या, अपने पति के नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने फ़ोन पे मुझे सजेस्ट किया कि आप ऐसे करिए कि एक दो अंगूठी ये धारण कीजिए, और एक ये लॉकेट दिया उन्होंने मुझे। इससे मैंने धारण करने के साथ ही मेरे को इतना फ़ायदा हुआ, मेरे पति का काम दिन दुगनी रात चौगनी आगे बढ़ता ही गया। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश ज्योति। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि के अर्धवार्षिक राशि फल के बारे में, यानी अगस्त से दिसंबर में ग्रह गोचर के अनुसार कुंभ राशि के ये महीने कैसे रहेंगे। अगस्त का महीना, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का महीना कैसा जाने वाला है, इस पे हम ग्रह गोचर की ओर से प्रकाश नज़र डालने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कैसा जाएगा ये महीना। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में आपको कामयाबी की कुंभ राशि को कुछ मैं टिप्स अपनी ओर से देना चाहूँगा। यदि कुंभ राशि वाले जातक उस टिप्स को अपना लेते हैं तो उनको कामयाबी की सफलता छूने से या शिखर में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ये वो टिप्स आप अपने जीवन में जरूर फॉलो करें। सबसे पहले कुंभ राशि के बारे में जानते हैं। कुंभ राशि भाग चक्र की 11वीं राशि होती है। स्वामी इनके शनि होते हैं। ये जो लोग होते हैं ना कुंभ राशि वाले मित्रों, ये मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं। यानी कि अगर ये डॉक्टर होते हैं तो ये खाना बनाना भी जानते हैं, गाना गाना भी जानते हैं। तो डॉक्टर होके ये गाना भी बहुत अच्छा गा लेते हैं, लोग हैरान और परेशान कर देते हैं लोगों को। अगर इंजीनियर होंगे तो खाना बनाना बहुत अच्छा जानेंगे या मेकअप करना बहुत अच्छा जानेंगे। तो कुल मिला के जो कुंभ राशि वाले होते हैं वो मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं। साथ ही साथ कुंभ राशि वालों की दूसरी विशेषता ये है कि पढ़ने लिखने का बड़ा ज़बरदस्त शौक होता है। साहित्य को पढ़ते हैं, काव्य को पढ़ते हैं, दोहे को पढ़ते हैं, पंक्ति को पढ़ते हैं, और कुछ दोहे इनको याद भी होते हैं अपने जीवन में लोगों को समझाने के लिए। वो कोइट भी यूज़ करते हैं, यानी कि ज़बरदस्त साहित्यिक नॉलेज होता है जो इनकी बातों से नज़र आ जाता है कि ये कितने बड़े पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं। नोवेल को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, गीता को पढ़ते हैं, यानी कि लोगों की बात सुनते भी हैं, बड़े अच्छे लिसनर भी होते हैं और बोलते भी बहुत अच्छा हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो लोगों से मित्रता करने की जो गजब की कला है ना, वो कुंभ राशि के अंदर है। यानी लोगों को का विश्वास जल्दी ये हासिल कर लेते हैं, लोग इनसे बड़े फ्रैंकली हो जाते हैं। यानी कुंभ राशि वालों का
जो सोशल सर्कल होता है वो बहुत बड़ा होता है, यानी कि लोगों को पहचानने की कला, उनसे मित्रता करने की कला इन लोगों को बखूबी आती है, याद रखिएगा। फिर भी कुछ कुंभ राशि वाले उसका प्रयोग करके और अपनी कमियों को सुधार कर बहुत सफल होते हुए नजर आ जाते हैं। और कुछ जो कुंभ राशि वाले हैं बड़े टैलेंटेड होने के बाद भी, और ये कलयुग में ऋषियों ने कहा सबसे टैलेंटेड राशि है, लेकिन कुछ लोगों को लाभ ही नहीं मिलता। वो कालसर्प दोष कुंडली में उसको दोष दे रहे हैं, या फिर कुंडली के अंदर लज्जित दोष है उसको दोष दे रहे हैं, या 7.5 जो ढैया चल रही है उसको दोष दे रहे हैं। वो भी आपको आपका बिगाड़ती है, लेकिन 20 या 30%, यानी कोई भी ग्रह गोचर का जीवन में प्रभाव 20, 30 या 40% होता है। बाकी आपके कर्म भी होते हैं। तभी तो कहा है जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। जन्म पत्रिका तो मित्रों हर कोई बाँच ही देता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यानी कि चाहे यूट्यूब में हम लोग बाँचते हैं, चाहे टीवी में पंडित जी राशिफल बताते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कर्म ना बाँचे कोई। कर्मों को कैसे आप सुधारें, कर्मों को कैसे आप अपना आधार बनाएं, अपना औजार बनाएं, और जीवन को पल पल जीवन की जो चुनौतियां हैं उनको चुनौती देते हुए आप सफलता की शिखर हासिल करें। ऐसा क्या करना चाहिए? मेरी ओर से 3 टिप्स आप लोगों के लिए है। यदि आप मानते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, बाकी आपकी मर्जी है। पहला याद रखिएगा, हमेशा आज जो कुंभ राशि वाले सफल हैं, क्यों हैं? आज जो कुंभ राशि वाले जो टॉप शिखर में है वो इसलिए सफल है क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बनाए हैं, और अपने स्ट्रगल दिन से उन्होंने अपने आप को बड़ी मजबूती से खड़ा किया है। नौकरी के साथ में बहुत सारी कुंभ राशि वाले जातक और जातिका इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कि वो बड़े आर्थिक रूप से साउंड होते हैं, जिस वजह से वो बेबाकी से अपना निर्णय दे पाते हैं, क्योंकि आर्थिक प्रेशर नहीं होता। और अधिकतर जो कुंभ राशि वाले हैं जो सफल हैं वो ये थ्योरी अपनाते हैं, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, यदि आप बच्चों कुंभ राशि के हों, अभी कम आप कमा रहे हो, आगे बड़ा कमाओगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स आपको खोजने होंगे, प्रयास करने होंगे, और आपको कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी होगी ताकि आप बिना रोक टोक के, बिना प्रेशर के अपने काम को कर पाएँ। जब अपनी इच्छा से व्यक्ति काम करता है तो वो साधना हो जाती है, जब प्रेशर से करता है तो आप जानते हैं क्या हो जाता है, जैसे कुकर में सीटी हो जाती है ना, वैसे ही हो जाता है प्रेशर में। दूसरी मैं आपको ये टिप्स देना चाहूँगा कुंभ राशि वालों को कि जीवन साथी और बच्चों से आपको अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है, कम रखें। यानी कि जीवन साथी से थोड़ा अपेक्षा कम रखें, बच्चों से अपेक्षा आपको कम रखनी है, अपने जीवन में मस्त हो जाएं। याद रखिएगा, ना तो आपको ज़्यादा उनसे अपेक्षा रखनी है और ना ही वो आपसे ज़्यादा अपेक्षा रखें, याद रखिएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मानसिक तनाव का कारण होता है कि वो बच्चों से और जीवन साथी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट है कुंभ राशि के लिए, हमेशा याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको फ़ायदा होगा। यानी शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट के चक्कर में, जल्दी ग्रोथ के चक्कर में आप रिलेशन बनाएंगे और उस रिलेशन का यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं झूठ का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, और झूठ का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा समय तक, उस समय तो आप उस व्यक्ति से काम ले लेंगे लेकिन ज़्यादा समय तक आप टिके नहीं रह पाएंगे। यानी एक समय पे जो कुंभ राशि वाले होते हैं, कुछ लोग झूठ का प्रयोग करके इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद नीचे गिर जाते हैं, कारण उन्होंने झूठ का प्रयोग, रिलेशन का यूज़, अपने गद्दी का दुरुपयोग ज़्यादा किया, इसलिए वो नीचे की ओर गिरे हैं। तो याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने में विश्वास रखें, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म के चक्कर में बिल्कुल ना है। चाहे शेयर है, चाहे इन्वेस्टमेंट है, कोई कहे कि अभी आप इसमें इन्वेस्ट कर दें, 3-4 महीने बाद आपको तिगुना लाभ होगा, चाहे वो रिपोर्ट ही क्यों ना दिखाए कि भाई इन लोगों को लाभ हुआ है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान होगा, लाभ के बदले नुकसान उठाना पड़ेगा, याद रखिएगा। बाकी तो आप मल्टी टैलेंटेड राशि है ही। तो ये 3 चीज़ें, ये 3 टिप्स आप जीवन में जरूर आजमाएं। और अब बात करते हैं कुंभ राशि के अर्धवार्षिक राशिफल के बारे में
कि अगस्त से दिसंबर के महीने कैसे रहेंगे ग्रह गोचर के हिसाब से हम इसके बारे में अभी आंशिक रूप से चर्चा कर रहे हैं। बाकी डिटेल में तो मित्रों मंथली राशिफल आता है, उसको जरूर देख लें। पहले अगस्त के बारे में अगर हम जानें तो अगस्त में आपके व्यापार में जो भी व्यापारी हैं उनको बड़ी कठिनाई रहेगी काम में, यानी कि ऑर्डर आपके कैंसिल होंगे, कंप्लेंट का सामना आपको करना पड़ेगा, कोई बड़ी डील आपकी कैंसिल भी हो सकती है, बड़ा काम आपका कैंसिल हो सकता है, यानी बड़े मुसीबत में व्यापारी पड़ सकते हैं। नौकरी वालों के लिए देखा जाए तो काम में परिवर्तन होगा या स्थान में परिवर्तन होगा। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो वहाँ का स्थान परिवर्तन होगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अगस्त के महीने में जो भी कुंभ राशि वाले हैं उनको हेल्थ के बड़े इशू रहेंगे, यानी चोट लगने के या हड्डियों में दर्द, नेत्र की परेशानी या परिवार में कुछ तनाव रह सकता है, मन में अशांति का माहौल रहेगा। कुल मिला के अगस्त का महीना बहुत अच्छा नहीं है। सितंबर के महीने में देखा जाए तो सितंबर के महीने में दौड़ा भाग अधिक रहेगी, मेंटल टेंशन कुंभ राशि के अंदर ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ फिजूल खर्चे आपके ज़्यादा सितंबर में बढ़ेंगे, यानी कि आप बिना सोचे समझे बहुत सारे फिजूल खर्चे करने वाले हैं, जिससे कि आपका बजट गड़बड़ा सकता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ भाई बहनों और रिश्तेदारों से भी कुछ मनमुटाव किसी बात को लेकर बहस होगी। और करियर में अगर देखा जाए या व्यापारिक क्षेत्र में देखा जाए तो सितंबर का महीना अच्छा और बुरा दोनों तरीके का है। यहाँ पर आपको फ़ायदा भी होगा, लाभ भी होगा, आपको बड़े काम भी मिलेंगे, धन भी प्राप्त होगा। वहाँ पर आपका सीनियर और क्लाइंट से वाद विवाद भी खराब होगी, यानी कुछ दिन अच्छे रहेंगे और कुछ दिन खराब रहेंगे। अब बात कर लेते हैं अक्टूबर का महीना। तो अक्टूबर के महीने से कुंभ राशि की स्थिति बदल रही है। अक्टूबर का महीना बड़ी कामयाबी वाला लेके आ रहा है, यानी कोई सरकारी रुका हुआ काम आपका बन सकता है, कोई बड़े काम में आपका चयन हो सकता है, कोई अवार्ड आपको मिल सकता है, कोई सम्मान आपको मिल सकता है। मित्रों के साथ में अचानक घूमने जाने के योग बनते हैं या फिर तीर्थ जाने के योग बनते हैं। भूमि वाहन में आपका खर्चा होगा, या तो रेनोवेशन कराने वाले हैं या प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने वाले हैं। धन की स्थिति बहुत अच्छी अक्टूबर के महीने में हो जाने वाली है। नवंबर की अगर बात करें तो 1 से लेकर और 15 नवंबर तक सब कुछ ठीक है, यानी अक्टूबर से 15 नवंबर यानी 1.5 महीना बहुत अच्छी स्थिति है। 16 तारीख से देखा जाए तो मंगल की जो दृष्टि है वो शनि पर रहेगी, और मंगल की जब भी शनि पे दृष्टि होती है तो कहीं ना कहीं धनहानि के योग बनते हैं। कुंभ राशि का अचानक धन चोरी हो सकता है, या कोई मोबाइल टूट सकता है, कंप्यूटर टूट सकता है, ख़राब हो सकता है, जिसमें आपका खर्चा बढ़ सकता है 16 नवंबर के बाद से। और वाहन से आपको चोट लग सकती है, वाहन क्षतिग्रस्त हो सकता है, ख़राब हो सकता है, जैसे मैंने पहले बता दिया। उच्च अधिकारियों से आपके कुछ विरोध रहेंगे, उच्च अधिकारियों से मतभेद रहेंगे, मानसिक तनाव और प्रेशर ज़्यादा रहने वाला है, यानी 16 तारीख से 30 नवंबर तक आप अच्छा खासा परेशान रहने वाले हैं। फिर बात करें दिसंबर के महीने में, तो दिसंबर के महीने में नौकरी वालों के लिए विशेष स्थिति खराब रहेगी, यानी नौकरी वालों को काफ़ी ज़्यादा वर्क प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। टारगेट पूरे नहीं होंगे, जिस कारण से कंपनी के मैनेजमेंट से खरी खोटी सुननी पड़ सकती है। काम में परेशानी रहेगी, अवरोध रहेंगे, सीनियर से मतभेद रहेंगे, मानसिक विकार आपका बढ़ सकता है। संतान संबंधित चिंताएं आपको भी लगी रहेंगी, यानी कि संतान से संबंधित इशू भी दिसंबर के महीने में आपके सामने आएंगे, और हाथ पैरों में दर्द की परेशानी रहेगी। तो कुल मिला के दिसंबर का महीना एक तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, साथ ही साथ वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा, टारगेट पूरे नहीं होंगे, जिस कारण से परफॉर्मेंस भी दिसंबर के महीने में अच्छा नज़र नहीं आ रहा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये हमने चर्चा करी अगस्त से दिसंबर के महीने में, और ये स्थिति को बदला जा सकता है यदि आप 3 टिप्स को फॉलो कर लें। याद रखिएगा, वो तो 3 जादुई टिप्स आप फॉलो जरूर करें। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। मैं आर्मी में इंजीनियर था। रिटायरमेंट के बाद मैंने ओमान में एक कंपनी ज्वाइन कर ली। जब कंपनी ज्वाइन करी तो मैं अच्छा खासा चल रहा था, मुझे पेमेंट अच्छी खासी मिल रही थी और मैं काम भी बढ़िया कर रहा था। जब मैं बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, धीरे धीरे मेरे स्वास्थ्य में कुछ कमी आने लगी, मुझे चलने में तकलीफ होने लगी, उठने बैठने में तकलीफ होने लगी। मैं बहुत परेशान सा रहने लगा कि सोचने लगा मैं क्या करूँ। तो मेरी वाइफ मुझसे बोली कि आप गुरुजी से फ़ोन कर लो एक बार, पर मैंने कहा नहीं, गुरुजी तो बेकार की चीज़ है। मगर फिर भी मेरे को ख्याल आया कि चलो एक बार उसकी बात मान के देखते हैं। मैंने गुरुजी की बात
गुरु जी से एक फ़ोन लगाया, गुरु जी से बात करी, उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए। उनके उपाय से मुझे कुछ अच्छा लगा और थोड़ा थोड़ा मेरे स्वास्थ्य में फ़र्क आने लगा। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अच्छा रह देता हूँ।